हेलो फ्रेंड्स। सीटेट सिलेबस है पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में डीएलएड वाले बैठते हैं, पेपर टू में बीएड और डीएलएड दोनों बैठते हैं, लेकिन बीएड डीएलएड के लिए 6 to 8 तक का एप्लीकेबल होते हैं। बीएड वाले 6 to 8 में बैठ सकते हैं और 8 to 9 10 दोनों में बैठ सकते हैं। सीटेट का जो पेपर वन होता है उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ। सीटेट सिलेबस पेपर वन, पेपर में क्या फर्स्ट पेपर उसमें सीडीपी होगा, सेकंड लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू होगा, मैथ होगा और ईवीएस होगा। इसमें मेन पैथोलॉजी का होता है। मेन पैथोलॉजी इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सीडीपी में 30 क्वेश्चन आपका है, पैथोलॉजी ही है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं बीएड में जो कोर्स होता है, जितने भी सारे कोर्स पढ़ते हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर वन अगर आप हिंदी लेते हैं तो पेपर टू आपका लैंग्वेज का पेपर वन हिंदी, लैंग्वेज टू इंग्लिश हो जाता है, या कोई उर्दू लेता है तो हिंदी होगा। कोई अदर मतलब जो भी लैंग्वेज पेपर है वो लेते हैं तो दोनों पेपर आपको चुनना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि लैंग्वेज पेपर वन मेरा हिंदी है, लैंग्वेज पेपर टू इंग्लिश है, तो इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी के 30 क्वेश्चन है, 15 नंबर का पैथोलॉजी होगा, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन जो कंटेंट होता है हिंदी का सिलेबस उससे पूछेगा। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश से 15 नंबर पैथोलॉजी होगा, 15 नंबर फिर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैथ है, यहाँ पे मैथ में 30 क्वेश्चन है, 15 नंबर पैथोलॉजी होगा, 15 नंबर आप 50 नंबर्स के आसपास सब्जेक्ट रिलेटिव होगा। ईवीएस में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपका 50 मार्क्स के अप्रॉक्स पैथोलॉजी पूछेगा, फिर 50 मार्क्स आपका सब्जेक्ट रिलेटिव जो ईवीएस का क्वेश्चन होता है वो पूछेगा। टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ पे 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स होगा, 150 नंबर का होगा। जो क्वालिफाई नेचर है इस पेपर का, पेपर वन का टोटल मार्क्स आपका 150 में से 90 लाना होगा। जनरल वाले के लिए, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 90 लाना पड़ता है। अदर वाले के लिए 82 मार्क्स का तो आपको पास माना जाएगा। अगर आप इतना 82 ले आते हैं और 90 आते हैं जनरल वाले के लिए तो आप पास माने जाएंगे। इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटा के अप्रॉक्स मिलता है। इसमें 2.5 घंटा टाइम मिलता है आपको एग्जाम में बैठने में। इसमें नो नेगेटिव मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। यहाँ दिया हुआ मैथ में 50 क्वेश्चन है, 50 पैथोलॉजी रिलेटिव दिया। इंग्लिश का तो ईवीएस है तो ईवीएस का होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश का होगा। ये पेपर वन के बारे में बात करें। सेकंड, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सेकंड पेपर की बात करें जो बीएड वाले देते हैं, 6 to 8 के लिए आता है सेकंड पेपर, और 9-10 6 to 8 के लिए आता है। फिर आपका 9th से लेकर के 10th के लिए और 11th और 12th के लिए एस्टेट आता है वहाँ पे। तो 6 to 8 के लिए सीडीपी 30 क्वेश्चन का आपका पूछेगा, 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज पेपर वन सेम कंडीशन, लैंग्वेज यहाँ पर भी आपका हिंदी इंग्लिश या उर्दू चूज करना पड़ेगा आपको। 30 क्वेश्चन होगा, 30 में 15 नंबर पैथोलॉजी होगा, 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट रिलेटिव होगा। इंग्लिश में जैसे नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, टाइम एंड टेंस हुआ, इसके रिलेटिव होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटिव होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हिंदी में भी पैथोलॉजी में हिंदी में आपका जो भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के रिलेटिव होगा वो होगा। गद्यांश वगैरह दिए रहते हैं, पैसेज टाइप का दिया होगा, उससे क्वेश्चन होगा जो पूछा जाता है। सेकंड है एसएसटी, और यहाँ पे साइंस है। जो साइंस से कैंडिडेट होंगे उसके लिए मैथ और एसएसटी, ये साइंस से कैंडिडेट होंगे उनके लिए क्या यहाँ पे 60 मार्क्स का पूछता है। मैथ और साइंस मिला के आपको 60 मार्क्स का पूछेगा, और एसएसटी वाले के लिए 60 मार्क्स हो, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स मिक्स करके 60 क्वेश्चन पूछा जाए। जिसमें 20 का अप्रॉक्स इसमें पैथोलॉजी का ही क्वेश्चन आता है। सेकंड आपका मैथ और साइंस है, तो साइंस के रिलेटिव आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसके रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ। मैथ में आपका जो मैथ का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, टाइम वर्क, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इसके रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें से आपको पासिंग मार्क्स सेम है, 90 जनरल के लिए चाहिए, और अदर ओबीसी कैंडिडेट हो या SC/ST कैंडिडेट हो उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए, तो आप पास माने जाएंगे। इसके बाद आप किसी टीचर के वैकेंसी में आप बैठ सकते, जैसे रेलवे का टीचर वैकेंसी आता है, KVS आता है, या आर्मी स्कूल का आता है। इस समय आप बैठने के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, सीटेट क्वालिफाई है तो। चलिए, जहाँ तक हुआ पेपर वन और पेपर टू आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या पूछा जाता है। एक बार देख लीजिए, सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पैटर्न आपका एग्जाम का क्वेश्चन का पूछने का। क्वालिफाई 90 रखा जाता है जनरल वाले के लिए, अदर वाले के लिए 82 है। चलिए, थैंक्स।